तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन PTI को नाअहल करार देने का फैसला दिया। 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। तोशाखाना केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत साबिक चेयरमैन PTI के अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत पर भी समाअत होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कुछ ही देर बाद सुनाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्ला तारड़ बानी चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि PTI ने प्रोपेगेंडा मुहिम में PhD कर रखी है। ये लोग इतना ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। बानी चेयरमैन PTI ने अपने ट्रायल के दौरान भी पुरानी बातें की। कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिराई। एक दिन कहते हैं कि अमेरिका था, बाजवा था, कभी कहते हैं मैं खुद हूँ। कह रहे हैं कि 9 मई के हमले नवाज शरीफ ने कराए। क्या एहसान न्याजी नवाज शरीफ का भांजा है? शर्म से डूब मरो। जेल जाकर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, मुद्दत मुकम्मल की और ना इद्दत मुकम्मल की। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने का केस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने IG इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी अरसाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि शक है कि IG इस्लामाबाद और SSP को दायरा इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। खातून जब भी तकाजा करे शोहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शोहर को 1 लाख रुपए जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुक़र्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का केस। शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद ने जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ उठा दिया। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त दायर। इस्तदा की आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस एजाजुल हसन को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत से रोका जाए। लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आसम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि हल्का बंदियां तब्दील करते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत गैर मुनसिफाना बुनियाद पर की गई हल्का बंदियों को कलअदम करार दे। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई। अदालत का हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड 1:30 बजे पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। लापता नौजवान के वालिद ने कहा उसे अपने बेटे को देखे हुए सालों गुजर गए। अगर बेटा मुजरिम है तो बेशक उसे फांसी पर लटका दो, अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में महकमा एंटी करप्शन के अख्तियारात कम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए भी बुला लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत एंटी करप्शन के अख्तियारात महदूद करने के इक़दाम को कलअदम करार दे।
IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला। FBR के IMF की तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। मुज़ाकरात में कॉम्प्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल, मुनाफा बख्श कारोबार पर टैक्सों के नफाज पर भी बातचीत हुई। तकनीकी टीम और FBR के दरमियान रवां हफ्ते में भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों पर 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 382 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 63,336 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा 284 रुपये 83 पैसे का फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार की नई बुलंदियों पर 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में है। बिजली के बाद गैस बम गिराने की भी तैयारियां। श्री नॉर्थन ने ओगरा को गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरखास्त दे दी। श्री नॉर्थन ने गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त दी है। दरखास्त 2023 से 24 की आमदनी में कमी को पूरा करने के लिए दायर की गई। ओगरा श्री नॉर्थन की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को करेगा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। पार्लिमानी बोर्ड के बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाकदामन की तज़ीन और आराइश और तोसी मनसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मज़ार बीबी पाकदामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा तज़ीन और आराइश और तोसी मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी खांसी, नज़ला और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 18,000 कार्रवाइयाँ की गई। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2,832 माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को पकड़ लिया गया। ममनू और गैर महफूज ईंधन के इस्तेमाल पर 5,010 गाड़ियों के चालान हुए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 2005 गाड़ियों को जुर्माने आयद किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत पंजाब का लर्नर लाइसेंस की फीस में भारी इजाफा करने का फैसला। 1 जनवरी 2024 से लर्निंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये की बजाय 1,000 रुपये होगी। अवाम ने फीसों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर के शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। अर्बन ट्रांसपोर्ट में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन और बस शेड्यूलिंग सिस्टम की स्कीम मंजूर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड मुतारिफ कराने का हतमी फैसला। शहरी बआसानी पंजाब भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। कार्ड से ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सिस्टम में सफ़र करना आसान होगा। क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर सूबाई महकमा तालीम का एक्शन। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सेक्रेटरी नुसरत परवीन को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा कॉलेज के प्रोफेसर हफीजुल्ला सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के नए चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तैनाती मुस्तरद कर दी।